हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट का हम फर्स्ट जो लेक्चर है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके जरूर उस लेक्चर को देखे ताकि उसको चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होगा वो कैसे पहचानोगे आप, उसको कैसे सोल्व करोगे, पैरामीट्रिक फंक्शन और एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे विद एग्जाम्पल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जरूर जाके फर्स्ट लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स आप देखो ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट, और फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा ax स्क्वायर प्लस 2by स्क्वायर प्लस 3hxy इक्वल टू 0। तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि किस टाइप का फंक्शन है। तो ये कौन सा है, इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है? तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन? मैंने बड़ा डिटेल से आपको करवाया था ना। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें आप x और y दोनों को अलग अलग सेपरेट ना कर सकते हो, और एक्सप्लिसिट में आप y इज इक्वल टू दूसरा अनदर कोई वेरिएबल आपका डिफाइन हो जाए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट? तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ पर सम ऑफ 3 फंक्शन है, सब के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ax स्क्वायर का चाहे आप कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख लो, सिर्फ फंक्शन का कर दो। 2b डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर प्लस 3h बार डेरिवेटिव ऑफ xy, और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पावर आगे आई, वेरिएबल एज इट इज पावर में से घट गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, और अगर आप y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx। सेकंड है आपका 2 फंक्शन का। अगर आपके पास आप डेरिवेटिव डिफाइन करते हो 2 फंक्शन का u और v, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो यहां से आप करो a एज इट इज x स्क्वायर, x की n का जैसे आप करते हो वैसे करो। 2 आगे आया, पावर में से 1 घट गया, और x का डेरिवेटिव प्लस 2b बार, और यहाँ पर 2 आगे आया, y एज इट इज y की 1 पावर माइनस हो जाएगी, और अब आप डेरिवेटिव कर दो y का प्लस। अब क्या करोगे, 3h बार u इंटू v लगेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ से आपको डिफाइन करना है dy अपॉन dx, और इक्वल टू क्या था आपका 0, इक्वल टू क्या था आपका 0। यहाँ से a 2x हो गया, 2 माइनस 1 पावर 1 बच गई, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मैंने क्या बताया, 1 हो जाएगा, प्लस 2b बार 2, यहाँ पर y हो जाएगा 2 माइनस 1 1 पावर बच गई। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx प्लस 3h बार x, y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx प्लस y, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1। अब कांस्टेंट को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 2ax प्लस 2 इंटू में 2 क्या बन गया, 4by इंटू dy बाई dx प्लस 3hx dy अपॉन में dx प्लस 3hy इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे,
जो कांस्टेंट वैल्यू है ये दोनों, इनको आप राइट हैंड साइड भेज दो और इन दोनों में से आप dy अपॉन dx को कॉमन आउट निकाल लो। तो 4by प्लस 3hx इज इक्वल टू माइनस 3hy और माइनस का 2ax क्या हो जाएगा, माइनस का 2ax क्या हो जाएगा, माइनस का 2ax। अब यहाँ से आप क्या करोगे, dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। चाहो तो इन दोनों में से माइनस का आप कॉमन आउट निकाल सकते हो। 3hy प्लस 2ax डिवाइडेड बाई 4by प्लस 3hx, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। कौन सा फंक्शन था अपना, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन हमने किया, क्योंकि हम चाहे कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार क्विक रिवीजन आप देख लो। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन हो मिलता रहे। देखो ये आपके पास इक्वेशन थी, आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, बोथ साइड सम ऑफ 3 फंक्शन था, तीनों के ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब कांस्टेंट को आपने बाहर रख लिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव और xy का डेरिवेटिव और xy का डेरिवेटिव। x की n का जैसे करते हो पावर आ गया, उस बेस पे आपने कर लिया, 2 आ गया आया, x एज इट इज पावर में से घट गया x का डेरिवेटिव, यहाँ से 2 भी, y स्क्वायर का भी जैसे आप x की n का करते हो वैसे ही y की n का होता है, तो 2 आ गया है, y इंटू 2 माइनस 1 और y का डेरिवेटिव प्लस। अब आप क्या करोगे, 3h बार x इंटू वाई का डेरिवेटिव, 2 फंक्शन का कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या किया, 2x बचा आपका यहाँ पर और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 भी बाहर था, 2y बचा और y का विद रिस्पेक्ट टू x किया dy बाई dx बन गया प्लस 3h x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। यहाँ से इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2ax 4by dy बाई dx 3hxy dy बाई dx प्लस 3hy, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आउट निकाल दिया और ये दोनों आपने राइट हैंड साइड भेज दिए, इनके साइन नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर है? और आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करो ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो आपका 1 बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कर दो, 1 बाई बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव कर दो वाई स्क्वायर का और इधर डेरिवेटिव कर दो आप 1 का। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो, चाहे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो, वो आपका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो 1 बाई ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स की n का कैसे करते हो आप, पावर आ गया, n की जगह 2 था, x एज इट इज पावर में से 1 घट गया और x का डेरिवेटिव प्लस। स्टेप टू स्टेप में चल रही हूँ ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसका भी बेस है वो क्लियर हो जाए। 2 आ गया, पावर इसकी 2 थी, y एज इट इज पावर में से 1 घट गया बेटा और y का डेरिवेटिव कर दो, इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। 1 बाई ए स्क्वायर 2x बच गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे आपका 1 आ जाएगा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 2y बचा और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कॉमन आउट निकाल लो, x बाई ए स्क्वायर प्लस इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर लो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर और y dy बाई dx और इक्वल टू 0। अब ये 2 0 बाई समथिंग क्या बन जाता है, 0। क्या बन जाता है, 0 बाई समथिंग 0। तो x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपका 0, 0/2 0। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस की है उधर, इधर जाके x बाई ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में है ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में। तो आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स का आंसर क्या आया, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और कम से कम एक लेक्चर को आप 2 टाइम्स देखें। और जो अगर थोड़ा सा वीक बच्चा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 5 टाइम्स देखें, ताकि उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ना छोड़ पाए उसको। तो आपका देखो एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। आपने डेरिवेटिव निकाला डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड आपने कर दिया। 1 बाई ए स्क्वायर बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाई बी स्क्वायर बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और इधर आपने कर दिया x का डेरिवेटिव। तो सॉरी 1 का डेरिवेटिव, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है अपना 0। तो x की n का कैसे करते हो, अभी अभी हमने फॉर्मूले में लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। पावर आ गया आई x एज इट इज, पावर में से घट गया और x का डेरिवेटिव प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, पावर आ गया आई 2 y एज इट इज, पावर में से घट गया और y का डेरिवेटिव। यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर 2 माइनस 1 1 रह गया, तो 2x आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 2 एज इट इज, y आ जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स बन गया इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या कर लिया, 2 यहाँ भी था यहाँ भी था, कॉमन आउट निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 के अपोन में होगा तो 0 बाई समथिंग 0। तो आपकी इक्वेशन बची x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। लेकिन आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इस टाइम को आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड भेज दो, तो प्लस की थी उधर आके क्या बन गई, माइनस की। क्या बन गई, माइनस की। अब तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, बी स्क्वायर डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले।